अगर आपका भी यही सोचना है कि प्योर वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 के सोर्सेज नहीं होते हैं, तो आप गलत सोचते हो और ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे फूड आइटम्स जो कि अगर आपकी डाइट में आप शामिल कर लेते हैं तो कभी आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होने वाली। और जिन लोगों में कमी हो चुकी है वो लोग बहुत इजीली इस डाइट के थ्रू अपनी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बट उससे पहले एक कंफ्यूजन है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है? उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। सो कुछ मोटे मोटे लक्षण अगर हम देखें, सबसे बड़ा लक्षण, आपको बिना किसी रीज़न के टायर्डनेस फील होती है। दूसरा, आपकी टंग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अगर आ रही है या फिर आपके माउथ में अल्सर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न है आपकी हथेलियों में और पैरों में अगर सुई जैसी चुभ रही है, कुछ ऐसी सेंसेशन जिसको कि टिंगलिंग सेंसेशन कहा जाता है, अगर ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है तो भी ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। उसके अलावा इसके और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि स्किन ज़्यादातर येलो शेड में चली जाती है, आपके नाखून जो होते हैं वो थोड़े ब्राउन होने लग जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। सो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी फील हो रही है, देन ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। बहुत शॉर्ट में इसका रीज़न समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। बेसिकली हमारे गट में यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन B12 बनाने का काम करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, दैट मीन्स या तो हमारे बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में वो गुड बैक्टीरिया नहीं है जो कि विटामिन B12 बनाने का काम करते हैं, या फिर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन B12 की। ये दोनों रीज़न अगर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी गट हेल्थ का। अब हम समझ लेते हैं हमारी डाइट में ऐसे कौन से 5 फूड आइटम्स हैं जो कि बहुत ईजिली इस विटामिन B12 की कमी को पूरा करने वाले हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। ये जो दूध होता है, अगर हम डेली सिर्फ 1 ग्लास दूध पीते हैं तो भी बहुत ईजिली लगभग 40 से 50% डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 हम कवर कर लेते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ 1 ग्लास दूध पी रहे हैं तो भी आपकी लगभग आधी रिक्वायरमेंट डेली की पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप दही खा रहे हैं, एक छोटी बोल आप दही डेली खा रहे हैं, तो भी आपकी लगभग आधी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो दही होता है ये एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का। और ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे इंटेस्टाइन में जाके गुड बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ाने वाला है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। उसके साथ साथ अगर हम डेली छाछ पी रहे हैं, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इस तरीके से हमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 का सेकेंड और सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है फर्मेंटेड फूड्स। यानी कि हम जो इडली खा रहे हैं, जो डोसा खा रहे हैं, जो ढोकला खा रहे हैं, जो कांजी वड़ा हम ले रहे हैं, हम जो दही खा रहे हैं, जो छाछ पी रहे हैं, इवन हम जो अचार ले रहे हैं, वो भी फर्मेंटेड फूड आइटम्स में ही काउंट होता है। सो इंडियन डाइट में फर्मेंटेड फूड आइटम्स ऑलमोस्ट हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। सो अगर ये चीज़ें आपकी डाइट में भी शामिल हैं ऑन डेली बेसिस तो बहुत इजीली विटामिन B12 की कमी आप पूरी कर सकते हैं। विटामिन B12 का तीसरा सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है चने। अगर आपकी डाइट में चने डेली बेसिस पे नहीं बट एटलीस्ट अगर वीक में आप एक बार भी चना खा रहे हैं, देन आप बहुत इजीली अपने विटामिन B12 की लगभग 40 से 60% रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वीक में एक बार काला चना खाना है, एक बार वाइट वाला चना खाना है जिसको हम छोले कहते हैं, और एक बार कम से कम भुने हुए चने खा लें। चने में एक्चुअली बहुत सारा प्रोटीन हमें मिल जाता है और काफ़ी सारे मिनरल्स एंड विटामिन की कमी भी पूरी होने वाली है। उसके अलावा विटामिन B12 का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है मोरिंगा लीफ पाउडर।
ये जो ड्रम स्टिक प्लांट होता है उसकी लीव्स को मोरिंगा लीव्स कहा जाता है। इसका अगर पाउडर आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो बहुत आराम से अपना विटामिन B12 का जो डेली रिक्वायरमेंट है आप पूरा कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अपने 5वें सोर्स की, जो कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नो डाउट फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 नहीं होता है, बट स्टिल जितना भी अमाउंट होता है वो भी उस कमी को पूरा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें विटामिन B12 जिसमें पाया जाता है वो है स्प्राउट्स। अगर आपको पता है, स्प्राउट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी कंसीडर किया जाता है, इसको एक सुपर फूड माना जाता है। और उसका रीज़न है, जब कोई भी अनाज हम स्प्राउट करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ जाते हैं। चाहे इसका प्रोटीन कंटेंट हो, चाहे इसका विटामिन C कंटेंट हो, चाहे फिर इसका विटामिन B12 कंटेंट हो। सो जो लोग वीक में 2 बार स्प्राउट्स खा रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसान होने वाला है कि वो अपने विटामिन B12 की कमी को बहुत ईजिली पूरा करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी सीजनल सब्जियां आपके यहाँ अवेलेबल हैं, वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि थोड़े अमाउंट में सही लेकिन उनसे भी हमें विटामिन B12 मिलने वाला है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो विटामिन B12 होता है एप्पल में, बनाना में एंड ऑरेंजेस में। उसके अलावा जितने भी अदर फ्रूट्स हैं उनमें भी छोटे छोटे अमाउंट्स में सही लेकिन हमें विटामिन B12 मिलता है। सो आपकी डाइट में जितने ज़्यादा कलर्स होंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतनी ज़्यादा विटामिन B12 की कमी आप इजीली पूरी कर। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जिनको भी विटामिन B12 की कमी है, या फिर जिन लोगों का सोचना है कि विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।